हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने घर पे एग्जाम की तैयारी से अच्छे से ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग ऐड हो जाइए। जितने भी लोग हैं सभी लोग आइए और आने के बाद बात करेंगे। सबसे पहले सब लोग पहले जितने लोग हैं सब लोग ऐड हो जाइए और अपने अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो या नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि यहाँ से जितने भी टॉपिक है हम लोग को आराम से बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक हम लोग बायोलॉजी क्लास 12 की बात कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा पहला ही चैप्टर है जीवों में जनन का, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये 2 से 3 क्लास 4 क्लास और चलेगा, उसके बाद हम लोग दूसरे है ना टॉपिक पर आएंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव करवाने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले सभी लोग से आप लोग से गुजारिश है कि जल्दी जल्दी से आप लोग ऐड हो जाइए। ऐड होने के बाद अपने दोस्तों के साथ लिंक को एकदम शेयर करते रहना है, इसमें रुकना नहीं है। शेयर दम अवश्य करते रहना है, ताकि आपको जितने भी दोस्त हैं उनको भी अच्छे से तैयारी हो सके। क्योंकि हम लोग को जानकारी भी है और अब हम सभी लोग को पता भी है कि हम लोग को एग्जाम का समय बहुत नजदीक आ चुका है, जिसमें जितनी भी टॉपिक जो हो हम लोग कम समय में बेहतर तैयारी करने की प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो जिसमें हम लोग सभी का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए। मन लगा के ईमानदारी से क्या करना चाहिए, हम लोग क्लास को तैयारी करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक लाइक दे दीजिए। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि पीछे की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, सभी टॉपिक पढ़ लिए थे। अगुणित द्विगुणित सभी के बारे में हम लोग बात कर लिए थे, कौन अगुणित होते हैं, कोई है ना द्विगुणित होते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि मानव में या किसी भी जीव में एक प्रकार की चक्र की क्रियाएं होता है। वो चक्र जो कहलाता है वो कौन सी चक्र की क्रिया है ना क्रियाएं कहलाता है, जिसमें हम लोग 2 चक्र बताए थे कि नहीं, सभी जीवों में होते हैं। एक प्रक्रिया होता है, एक चक्र की क्रियाएं होते हैं, जिसमें हम आप लोग को बताए थे कि चक्र जो होते हैं 2 भागों में डिवाइड करके बताए थे। यहाँ से पीछे की क्लास में हम लोग बता दिए थे। आज जो हम लोग है ना ऐसे मध्य चक्र में हम आप लोगों को पीछे ही क्लास में बता चुके थे, लेकिन वट ऋतु चक्र के बारे में आप लोग को हम नहीं बताए थे। तो आइएगा थोड़ा सा हम मध्य चक्र के बारे में आप लोग को थोड़ा सा जानकारी दे, ताकि ऑलरेडी तो पीछे में हम बता चुके हैं, ताकि इसको बात करते करते जो भी लेखन है वो भी कहा हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा टॉपिक लेकर मध्य चक्र के बारे में, जिसमें हम मध्य चक्र में आप लोग को बताए थे कि ये मध्य चक्र जो क्रियाएं जो होता है, मध्य चक्र की जो क्रियाएं होता है वो स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में होता है, नर और मादा दोनों के शरीर में होता है। और दोनों के जो शरीर में होता है एक विशेष प्रकार के मौसम या महीने में, एक विशेष प्रकार के आयु में आने के बाद, एक मौसम में आने के बाद, समय पर आने के बाद स्त्री और शरीर के बीच जो संलयन की जो क्रिया होता है ना, क्या होता है संलयन यानी संयोग की क्रिया होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी मध्य चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, मध्य चक्र कहते हैं। और मध्य चक्र में हम आप लोग को बताए थे कि मध्य चक्र में जो होता है स्त्री और पुरुष के शरीर में जो होता है, नर और मादा के शरीर में जो होता है एक विशेष प्रकार के गण उत्सर्जन होता है, जिस गण का हम नाम बताए थे प्रोमेंस गण। यह प्रोमेंस गण जो होता है स्त्री और पुरुष के दोनों को शरीर में उत्सर्जन होता है, जिसके कारण जो होता है पुरुष से और स्त्री के अंदर जो होता है एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण होता है। पुरुष का शरीर के अंदर जब प्रोमेंस गण बनता है तो स्त्रियों को आकर्षित करता है, और स्त्रियों के अंदर जो प्रोमेंस गण होता है तो वो पुरुष का आकर्षित करता है, यानी एक दूसरे को आकर्षित करने का यहाँ से गुण आ जाता है, एक गण उत्सर्जन होता है। इसी को हम लोग आज के समय में हम लोग बोलते हैं लव, प्रेम, मोहब्बत बोलते हैं। तो इसी के कारण क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्शन करना। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि बायोलॉजिकल अगर भाषा कहा जाता है, बायोलॉजिकल भाषा, हम लोग थोड़ा सा टॉपिक की बेसिक की बात कर लें, ठीक है, ताकि बस लेखन को है ना आप अपने लिंक को शेयर कीजिए, ताकि लेखन ऐड होते चले आए।
तो जिसमें हम आप लोग को बताए थे कि याद कीजिएगा कि पुरुष के अंदर जो प्रोमेस ग्लैंड होता है, ये सिर्फ एक एट्रैक्शन करता है। क्या करता है? एट्रैक्शन करता है। अगर हम लोग लव की बात करें, प्रेम की बात करें, तो बायोलॉजी कहता है कि पुरुष जो होता है कभी किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता है। पुरुष के अंदर सिर्फ क्या होता है? एट्रैक्शन होता है, देखने का अनुभव, देखने का गुण। उससे अच्छा आया तो वो उसके प्रति हो गया, उसके अच्छा उससे प्रति हो गया। लेकिन स्त्रियों के पास एट्रैक्शन नहीं होता है, मोहब्बत होता है। देखते होंगे किसी को, उस स्त्री का जो होता है अट्रैक्शन जो क्रिया होता है एक दूसरे पर क्या होता है? सीमित हो जाते हैं। अगर किसी को अगर देखते होंगे स्त्री जो होते हैं, मर्द जो होते हैं, अगर किसी से प्रेम हो गया, किसी से मोहब्बत हो गया, तो वो एक प्रकार के एट्रैक्शन उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पुरुष के पास ऐसा नहीं है। पुरुष बेहतर के हमेशा तलाश में रहते हैं। ऐसे भी तो आजकल के है ना, स्त्रियों ही बेहतर के तलाश में होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा बायोलॉजिकल जो भाषा कह रहा है बाबू, वही हम आपको बता रहे हैं। ऐसा मत सोच लीजिएगा, गलत सोचिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, मध्य चक्र के बारे में। मध्य चक्र हमारा क्या है, इसमें हम ऑलरेडी आप लोग को बता दिए थे। आज जो हम लोग बात करने वाला है मुख्य रूप से ऋतु चक्र के बारे में। तो मध्य चक्र जो होता है, इतना ही याद रखिएगा कि ये जो होता है नर और मादा दोनों के शरीर के अंदर होते हैं। जैसे क्या हो जाएंगे? कुत्ता हो जाएंगे, बिल्ली हो जाएंगे, भेड़ हो जाएंगे, ये सभी के अंदर क्या होते हैं? मध्य चक्र के क्रिया होते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछता है, बस इतना याद रखिएगा कि यह जो होते क्रिया जो होता है स्त्री और पुरुष, नर और मादा दोनों के शरीर के अंदर क्या होता है? एक विशेष मौसम या महीने में क्या होता है? इस दोनों के पास एक संयोग की क्रिया होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य चक्र कहते हैं। आप इतना ही आंसर याद रखिएगा, ज्यादा आपको डीप में जाना नहीं है, क्योंकि हम लोग को एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। ज्यादा हम लोग डीप में जाएंगे ताकि हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा। सिर्फ हम लोग सिलेबस को देखते हुए, एग्जाम के नजर रखते हुए हम लोग सिलेबस को क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग बस इस बैच में, जो टारगेट बैच में हम लोग सिर्फ बात करेंगे, वो एग्जाम के लेकर ही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम आप लोग को बताए थे कि जब जनवरी से हम लोग 15 जनवरी से जब 15 जनवरी से एक बैच लॉन्च करेंगे, जिसमें हम आप लोग को पूरी तरह से डीपली है ना पूरे डीपली में हम लोग पढ़ाने की प्रयास करेंगे, जिसमें सभी प्रकार से है ना टॉपिक जो होगा इंक्लूड होगा। सभी छोटे से छोटे टॉपिक भी होगा, बड़े बड़े से बड़े टॉपिक होगा। लेकिन ये जो टारगेट बैच में हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ एक प्रकार मेरा जो टारगेट है, जो एग्जाम के दृष्टि से है। किसके दृष्टि से? अगर जो स्टूडेंट अगर जो 26 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए क्लास जो बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ से जितने भी टॉपिक बताऊंगा, इतने भी क्वेश्चन कराऊंगा, वो एग्जाम के नजर में रखते हुए ही आप लोग को क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, सब्र कीजिएगा। अगर जो अगले सेशन 27 के एग्जाम में है, तो उनके लिए मैं बेहतर आपको है ना एक बैच लेकर आऊंगा। 15 जनवरी से बैच लेकर आऊंगा, आपको बताएंगे कि कौन सा आपका होगा। उसके बाद आप लोग को टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, टेलीग्राम ऐप भी बताऊंगा, एक ऐप पर भी क्लास होगा, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग 26 के एग्जाम को देखकर ही हम लोग क्लास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को सीमित क्लास में सीमित क्या कर देना है, सीमित समय में सीमित क्लास को क्या कर लेना, निकाल लेना है, ताकि आप लोग को किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या दिक्कत ना हो। आइए हम लोग है ना चालू करते हैं। हम लोग देखिएगा ऋतु चक्र क्या होता है। ये जो ऋतु चक्र की जो क्रियाएं होता है, ये जो होता है, ये सिर्फ किस में होता है? मादा के जनन अंग में होता है। यह क्रिया जो होता है, ये ध्यान दीजिएगा, यह क्रिया जो होता है, ध्यान दीजिए, यह क्रिया सिर्फ जो होता है, यह क्रिया जो होता है, सिर्फ जो होता है मादा में होता है। ये सिर्फ क्रिया किस में होता है? मादा में होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ मादा में होते हैं। यह क्रिया दोनों में होते हैं। यह क्रिया सिर्फ किस में होते हैं? मादा में होते हैं, जो एक निश्चित समय के बाद एक क्या होता है? एक निश्चित समय में एक क्या होगा? निश्चित जो समय होता है, ये क्या करेगा? एक निश्चित समय क्या होगा? एकदम बिल्कुल प्रकार से अगर कहा जाए कि एक का हमारा होगा कि एक निश्चित समय के अंतराल में, किसके अंतराल में? एक निश्चित समय के अंतराल में जो होता है, शरीर से जो होता है बार बार दोहराने की क्रिया है ना, एक निश्चित समय अंतराल में क्या हो जाएगा? एक निश्चित समय अंतराल में जो होता है, शरीर से बार बार जो होता है, निश्चित समय अंतराल में क्या हो जाएगा बाबू? एक निश्चित समय अंतराल पर, यानी बार बार जो दोहराते रहता है, क्या करता है? अंतराल पर बार बार, एक बार नहीं हमेशा जो होगा, बार बार जो ये क्रिया दोहराते रहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऋतु चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ऋतु चक्र कहते हैं। तो याद रखिएगा इतना आंसर कि ऋतु चक्र वह क्रिया होता है, जीवों का वह प्रक्रिया क्रियाएं होते हैं,
यह क्रिया जी सिर्फ जो होते हैं मदर यानी स्त्रियों के शरीर में होता है, जो एक निश्चित समय के अंतराल पर बार बार दोहराने की जो क्रिया जो चलते रहता है, हमेशा जो चलते रहता है, उसी के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं मध्य चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मध्य चक्र कहते हैं। जब हम आप लोग को तीसरे चैप्टर में बताएंगे, तीसरे टॉपिक जब चालू करेंगे कि कौन सा समय जो होता है संतान को गर्भ धारण करने के अच्छे अवसर होते हैं। किसी किसी को देखते होंगे कि है ना, शादी के बाद यानी मैरिज है ना, जब शादी हो जाते हैं तो लंबे समय तक 2 साल 4 साल 5 साल के अंतराल में, साल 2 साल के अंतराल में क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, है ना, क्योंकि उस समय हम लोग को पता नहीं होता है कि अगर स्त्री और पुरुष जब चाहेंगे, है ना, क्योंकि यह क्रिया जो होता है हर एक मंथ जो होता है यानी स्त्रियों को गर्भ धारण करने का समय आता है ना, लाता है। अगर उसी को समय में अगर हम लोग ध्यान मध्य नजर रख लेंगे कि कब स्त्रियों के साथ संलयन की क्रिया करना चाहिए, कब संभोग की क्रिया करते हैं, किया जाता है, कब किया जाता है, कितने बार किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है कि वो संतान को क्या करे, जन्म देते हैं और वो है ना एक स्त्री मां बन सकती है, तो वो हम लोग आगे की बात करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ क्रियाएं पढ़ रहे हैं, और वो क्रिया हम लोग आगे के टॉपिक में जब बात करेंगे कि अच्छा अवसर जो है एक स्त्री को मां बनने के जो सबसे अच्छे अवसर कब होते हैं, यानी जब उसमें क्रियाएं होते हैं, ऋतु चक्र यानी मासिक चक्र की क्रियाएं जब होते हैं, तो कौन समय निषेचन करने का सबसे अच्छा रूप माना गया है, कौन सा समय जो है सबसे बेस्ट माना गया है, जो एक स्त्री जो है गर्भ धारण आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग आगे की बात करेंगे, है ना, लेकिन इसमें हम सिर्फ क्रियाएं पढ़ रहे हैं, या सिर्फ क्रियाएं जो होता है स्त्रियों के जो है ना में होते हैं, जो सिर्फ क्या करते हैं एक विशेष मौसम यानी एक समय के अंतराल में शरीर से बार बार दोहराने की क्रिया जो करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऋतु चक्र कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पूछेगा, ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल में पूछेगा, तो इसमें हो जाएगा मानव, गाय, भैंस, कुत्ता, सॉरी क्या हो जाएगा, कुत्ता हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कुत्ता हो जाएंगे, भेड़ हो जाएंगे। तो इसमें सभी प्रकार के हैं, क्या है, नर और मादा दोनों शामिल होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ क्यों कौन से शामिल होते हैं, मादा शामिल होते हैं। जैसे मानव की बात कर लेंगे, मानव हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, बंदर हो जाएंगे, चिपांजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब में क्रियाएं जो होता है वो कौन सा क्रिया होता है, ऋतु चक्र के क्रिया होता है। दम ऑब्जेक्टिव ये सब पूछेगा तो पूछेगा, दम ध्यान दीजिएगा, इससे भी ऑब्जेक्टिव आपको करेगा, तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप पीडीएफ लेना चाहते हो या सब्जेक्टिव के लिए पीडीएफ लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस पर सिर्फ क्या कर सकते हो, आप एसएमएस कर हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर के क्या कर सकते हैं, लॉन्ग से लेकर है ना लॉन्ग तक, शॉर्ट से लेकर शॉर्ट तक, जितने भी शॉर्ट होगा, लॉन्ग होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर किन्हीं को चाहिए तो मंगा सकते हैं। तो हमारा ये ऋतु चक्र हो गया। उसके बाद हमारा मध्य चक्र हो गया, जिसमें हम लोग उसके बाद बता दिए थे कि ये ऋतु चक्र अपने कॉपी में एकदम ऐड करते चलना है। ऋतु चक्र किसे कहते हैं, मध्य चक्र किसे कहते हैं, परिभाषा आप लिख लीजिएगा, कल इसका परिभाषा बता दिए थे, इसका परिभाषा लिखिएगा कि ऋतु चक्र किसे कहते हैं। तो कहेंगे कि जब जीव में यह क्रिया जो होता है, मदा के जनन अंग में कुछ चक्रीय प्रक्रिया है। यह क्रिया जो होता है यानी मदा के शरीर में जो चलने वाला एक प्रकार के चक्रीय प्रक्रिया होता है, जो जो सिर्फ एक निश्चित समय के अंतराल पर बार बार दोहराते रहता है, बार बार दोहराई जाती है, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए हम इसको हटाते हैं, इसको अभी कॉपी में स्क्रीनशॉट लेकर लगा लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे की चलते हैं। ये जो क्रियाएं आप लोग का चक्र जो हो गया, क्रिया खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको एक चक्र और बताऊंगा जिसको हम लोग मासिक चक्र कहेंगे, आवर्त चक्र कहेंगे, है ना, रजो धर्म कहेंगे, वो सब हम लोग आगे की बात करेंगे। चलिए उसके बाद हम आप लोग को बता दिए थे अगुणित और द्विगुणित के बारे में, सब लोग आप लोग को पता होगा अगुणित किसे कहते हैं, तो आप लोग अगुणित के बारे में आप लोग को पता हो गया होगा। चलिए इसका हम ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा दिए अगुणित और द्विगुणित के बारे में। अगुणित और द्विगुणित के बारे में आप लोग को बता दिए थे कि इसमें अगुणित किसे कहते हैं, अगुणित में क्या है, तो कहेंगे कि वैसा संरचना जिसमें गुण सूत्रों की संख्या क्या होता है, इसमें जो होता है गुण सूत्रों की संख्या, गुण सूत्रों की जो संख्या जो होता है, गुण सूत्रों की संख्या होता है, के संख्या जो होता है, क्या होता है, संख्या जो होता है, संख्या होता है जो जनक कोशिका के, जनक कोशिका कोशिका के आधी होती है।
जनक कोशिका की क्या होती है, आधी होती है। इससे हम लोग कौन से सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। और इसमें क्या होता है कि गुणसूत्रों की जो संख्या होता है, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होता है जनक कोशिका के क्या होते हैं, जोड़े के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, जोड़ा के रूप में होते हैं, जोड़े के रूप में होते हैं, रूप में होते हैं। बात समझ रही है, क्या होता है, जोड़े के रूप में होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं। और इसे हम लोग हमेशा 2n से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, 2n से सूचित करते हैं। तो हम लोग इसके बारे में बता दिए थे, अगुणित और द्विगुणित के बारे में ऑलरेडी हम पीछे के टॉपिक में बता दिए थे। तो इतना जो टॉपिक आपका रहा, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक जनन के प्रकार। अब यहां से मेन हमारा टॉपिक आता है अलैंगिक जनन का प्रकार। कि अलैंगिक जनन के प्रकार जो होता है वो किस प्रकार से होते हैं, क्या वो किस प्रकार से अलैंगिक जनन की क्रियाएं होते हैं, किस प्रकार से। तो हम लोग है ना, अब हम लोग क्वेश्चन जो देखने वाले भयंकर अच्छे से क्वेश्चन, यहां से ऑलरेडी हम लोग को पिक्चर को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर यहां से हम लोग समझना चालू करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह हम लोग अब हमारा जो क्वेश्चन होगा बहुत अच्छे से टॉपिक होगा। यहां से एकदम धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि यहां से टॉपिक एकदम बहुत बहुत है ना इंपॉर्टेंट है। अब कहा जाए कि मुख्य रूप से हमारा जो बायोलॉजी का जो टॉपिक हो गया यहां से स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम देखिएगा क्वेश्चन आपको लिख दिए है। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक जनन की है ना विधियां, अलैंगिक जनन का जो विधियां है वो किस प्रकार के, कौन कौन सी अलैंगिक जनन का विधियां हैं। देखिए अलैंगिक जनन के जो विधियां हो गए, लैंगिक जनन तो एक अलग हो ही गया। अब हम जितने भी विधियां जो पढ़ेंगे वो सब किसके बारे में बात करेंगे, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन का विधियां। देखिएगा अलैंगिक जनन का विधियां में सबसे पहला जो होता है खंडन विधि। अलैंगिक जनन के निम्न विधि होते हैं, बहुत सारी विधियां होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो विधि है वो कौन सा विधि है, खंडन विधि है ना। कौन सा विधि है, खंडन विधि है, जिसको हम लोग खंडन विधि को दो भागों में, पहले हम लोग प्रकार देख रहे हैं, उसके बाद सभी को डिफिनेशन देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। पहला में जो हमारा जो हो गया वो कौन सा है, खंडन विधि है। खंडन विधि को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला जो हो गया आपको द्विखंडन है, और दूसरा जो हो गया बहुखंडन है। देखिए ये खंडन का प्रकार है। खंडन को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपका दूसरा स्टेप जो होता है वो मुकुलन विधि है। कौन सा विधि है, मुकुलन विधि। वो किस प्रकार से जनन करेंगे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी इसका प्रकार देखिएगा। ये सब जितने भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सभी जो हमारा अलैंगिक जनन का विधियां हैं। देखिए मुकुलन विधि हो जाएगा, खंडन हो जाएगा, मुकुलन होगा, उसके बाद पूर्ण जनन हो जाएगा। कौन सी हो गया है ना, पूर्ण जनन हो जाएगा। उसके बाद बीजाणु जनन हो जाएगा, या इस एक और है जिसका नाम हम लोग कायिक जनन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कायिक जनन पढ़ेंगे। तो ये जनन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप क्वेश्चन लिखिएगा कि अलैंगिक जनन की विधियां, विधियां लिख के हम लोग जैसे बनाए हैं उसी दम सेम कॉपी में आपको लगा दीजिए, क्योंकि यहां से हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसे कॉपी में लगाइए और उसके बाद हम इसको मिटाएं। चलिए एक पहले आप स्क्रीनशॉट इसको लीजिए, उसके बाद कॉपी में लगाइए। कॉपी में लगाने के बाद हम लोग आगे के टॉपिक की बात करते हैं। देखिए चलिए, तो आप इसको सभी को कहा है दम लिखते चलना है। अगर ईमानदारी से आप लोग दम स्वेच्छा पूर्वक से क्या करो, इससे लिखते चलिए ताकि आप लोग को बेस्ट हो। बात समझ रहे हैं ना, ये नहीं कि हम कह रहे हैं आप लोग बस खाली वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को बस देखते जा रहे हो, आप कॉपी नहीं बना रहे हो। तो कॉपी नहीं बना रहे तो आपका समस्या है। ठीक है, हम सिर्फ देखिए ऑनलाइन क्लास का मतलब क्या होता है कि हम लोग सभी का आंसर लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ वर्ड समझाएंगे। ठीक है, समझाएंगे, और जो बोर्ड पर मिलता है वो बोर्ड पर से आप कॉपी किए। अगर कोई भी टीचर अगर कहते हैं कि है ना स्क्रीनशॉट लो या कॉपी में लगा लो, तो प्लीज उससे लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि हर एक चैप्टर जैसे ऑफलाइन क्लास होता है उसमें परिभाषा को बोल के लिखाया जाता है, तो अगर लिखाने की बात आ जाए तो बहुत लॉन्ग क्लास चलेगा। हम लोग 1 से 2 क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, क्लास को सीमित कर लेंगे। ठीक है,
लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप लोग को ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होता है कि जो भी टीचर बोलते हैं स्क्रीनशॉट लेने के माध्यम से, कॉपी में लगाने के माध्यम से वो ले लीजिए, और साथ में जिनसे आप क्लास करते हैं उनका भी पीडीएफ भी पर जो है ना ले लीजिए, ताकि क्या हो जाएगा कि आपको क्लास करने में, जब क्लास करते हो तो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होता है, बहुत बेस्ट होता है, ताकि आपको कोई समझने में प्रॉब्लम परेशानी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग के पास नोट्स रहता है ना, असाइनमेंट रहता है, जिससे आप आसानी से क्या करते हो, पढ़ते चले जाते हो और समझते भी चले जाते हो। ठीक है, तो आप लोग इतना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कम समय है, आप लोग को तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग एकदम मेहनत दम आराम से कीजिए। चलिए, तो पहले आप इसको कॉपी में लगाइए और मैं इसको हटाता हूं। अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा की ओर चलते हैं। चलिए, देखिए, सबसे पहले हमारा जो कह रहा है खंडन विधि, कहेंगे खंडन विधि जो होता है, एकदम जरा टॉपिक से याद रखिएगा, आपको पूरा आंसर क्लियर होगा। देखिएगा, खंडन विधि कह रहा है तो कहेंगे कि खंडन विधि है ना, अलैंगिक जनन की वह विधियां होते हैं, खंडन विधि अलैंगिक जनन की वह विधियां होते हैं जिसमें जीव अपने शरीर को, जिसमें जीव अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में तोड़कर नए संतति की उत्पन्न करते हैं या उत्पत्ति करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खंडन विधि कहते हैं। हमने कहने का मतलब हो रहा है कि खंडन में क्या होता है, कोई भी जीव जो होता है, जैसे बताएंगे अमीबा, प्रेमिसियम, एगुलिना, हाइड्रा, जो भी होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि जीव अपने शरीर को, जीव जैसे अपने शरीर को हो जाएगा, और वो शरीर को दो भाग में भी तोड़ सकते हैं या दो से अनेक भाग में भी तोड़ सकते हैं, है ना। तो उसी विधि को हम लोग कहते हैं खंडन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, खंडन विधि कहते हैं। खंडन विधि को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला जो भाग बताया, क्या बताया, द्वि खंडन। देखिएगा, आपको यहां पे लिखा होगा, ठीक है, पहला जो आपका है द्वि खंडन है, पहला में हमारा क्या है, द्वि खंडन विधि। कौन सा विधि, द्वि खंडन विधि। ध्यान दीजिएगा, पहला में कौन सा विधि है, द्वि खंडन विधि है, बाइनरी फिशन। देखिएगा, द्विखंडन विधि, तो द्विखंडन विधि के देखिए कितना सिंपल सा परिभाषा है, आप लोग याद करते चलोगे तो आराम से बन जाएगा। ध्यान दीजिए, कहेंगे कि द्विखंडन विधि जो होता है, कहेंगे आंसर देखिए कितना सिंपल से आप परिभाषा में दीजिएगा, कहिएगा कि द्विखंडन विधि, आंसर दे रहे हैं एक तो लिख कर समझाने की प्रयास करते हैं, बाकी सब लोग आप लोग को पिक्चर पर लेके जाएंगे। कहेंगे कि द्विखंडन विधि, ध्यान दीजिए, द्विखंडन विधि, द्विखंडन विधि अलैंगिक जनन के, अलैंगिक जनन के वह विधि है, वह विधि है जो एक कोशिकीय, एक कोशिकीय क्या होगा, यानी द्विखंडन विधि अलैंगिक जनन की वह विधि होते हैं जो एक कोशिकीय, क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव में, जीव में, ठीक है, जीव में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले, पाए जाने वाले, है ना, वह विधि है, वह विधि, वह विधि है जिसमें, जिसमें, जिसमें जीव अपने, है ना, जीव, ध्यान दीजिएगा, जिसमें, इतना से आप पिक्चर पर जरा आंसर दीजिए। जैसे देखिएगा कि जिसमें जीव क्या करता है, जीव के अंदर क्या होता है, जैसे में हम एक अमीबा का पिक्चर ले लेते हैं, ध्यान देना, पिक्चर को आपको लगाते चलना है। देखिए, एक मान लीजिएगा अमीबा ले लिए, ठीक है, अमीबा यानी एक प्रकार का हमारा कोशिका हो गया, सेल हो गया, ठीक है, यहां पे देखिएगा एक प्रकार का हमारा क्या हो गया, कोशिका, यानी ये कहने का मतलब एक प्रकार का हमारा ये जीव हो गया, और जीव के अंदर जो हो गया ये हमारा केंद्रक हो गया, एक क्या हो गया, देखिए ये बना दिए कि जीव हो गया, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा, और ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं फिर से थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान है ना, आप बताते रहिएगा। चलिए, क्या कहेंगे, सबसे पहले यहां से बनाते हैं,
पता चलेगा ही। जैसे देखिएगा एक अमीबा ले लेते हैं, ठीक है, अब तो पता चला होगा। इसके अंदर देखिएगा एक क्या बना लेते हैं, केंद्रक बना लेते हैं। जैसे ये में हमारा हो गया जीव हो गया, ठीक है, इसको हम नाम रखते हैं जीव हो गया यह हमारा। और जीव के अंदर क्या मिला, मेरा केंद्रक मिला, ठीक है, ठीक है। देखिए जिसमें जीव का हो गया, उसके बाद अगले स्टेप में जाएंगे हम लोग, अगले स्टेप के पास जाएगा, ध्यान देना। तो एक नॉर्मल सा पहले एक अमीबा का हम पिक्चर बनाए, उसके बाद अगला स्टेप में जब हम लोग जाएगा तो देखिएगा सबसे पहले क्या करता है। देखिए ये क्या बना दिए, जीव बना दिए। उसके बाद देखिएगा सबसे पहले इसमें अब दोबारा में क्या हो गया कि केंद्रक में वृद्धि हुआ। केंद्रक में क्या हुआ, केंद्रक में वृद्धि किया, केंद्रक में वृद्धि किया। आप बताइएगा, देखिए ये स्टेप ऐसा था और इसके अंदर जो केंद्रक जो हो गया, अगले स्टेप में क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी केंद्रक लंबा गया, है ना, ठीक है। और उसके बाद अगले स्टेप में अगर हम लोग जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा किस प्रकार से करेगा। ध्यान दीजिए, देखिएगा क्या कर लिया। उसके बाद देखिएगा कि केंद्रक जो होगा वो कितने भागों में टूट गया, दो भागों में टूट गया। केंद्रक क्या हो गया, दो भागों में क्या हो गया, टूट गया। क्या हो गया, केंद्रक जो हो गया, है ना, केंद्रक सबसे पहले दो भागों में टूटा और यही टूट कर क्या कर लेगा, इस जगह से जब टूट जाएगा और टूटने के बाद यहां से क्या कर लेगा, टूट कर क्या कर लेगा, ये अलग अलग अपने जैसा क्या कर लेगा, जीव का विकास कर लेगा। क्या कर लेगा, अपने जैसे जो होगा नए अमीबा का क्या कर लेगा, विकास कर लेगा। देखिए ये क्या कर लिया, अपने नए संतति के रूप में क्या कर दिया, विकास कर दिया। ये क्या किया, इसमें क्या किया था, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये केंद्रक क्या हो गया, केंद्रक जो होगा, केंद्रक का विभाजन क्या किया, केंद्रक का विभाजन किया और केंद्रक के विभाजन के बाद जो है ये दोनों जो बना वो क्या बना, संतति बना। क्या बना, संतति, यानी नए जीव का विकास हुआ। आइएगा पिक्चर को दम आराम से कॉपी में लगाते भी चलना है, ठीक है। अगर अच्छी तैयारी करना है तो पिक्चर को दम आराम से, है ना, एकदम स्क्रीन शॉट ले लेना है। स्क्रीन शॉट लेने के बाद पिक्चर को क्या कर देना, आराम से लगा देना है। आइएगा फिर से आंसर देखिएगा, कितना आंसर सिंपल है। हम लोग को सभी में ये परिभाषा को लेकर चलना, कहेंगे कि द्विखंडन विधि अलैंगिक जनन की वह विधि होते हैं। बस ये वाला आपको याद रखना, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय का टॉपिक को याद रखना है बस। यह जो होता है सभी में ये टॉपिक चलेगा, जितना भी हम परिभाषा बताएंगे ये सभी में इतना से चलने वाला। आराम से बनाइएगा कि द्विखंडन रहेगा तो द्विखंडन, बहुखंडन रहेगा तो बहुखंडन, मुकुलन रहेगा तो मुकुलन, जो भी करना है सब रहेगा, ठीक है। तो द्विखंडन तो द्विखंडन को लेकर चल रहे हैं। कहेंगे कि द्विखंडन विधि अलैंगिक जनन का वह विधि होता है जो किसमें पाया जाता है, एक कोशिकीय में। ये वाला याद रखना, एक कोशिकीय क्या होता है, एक कोशिकीय जीव में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन की वह विधि होते हैं, वह विधि होते हैं जिसमें जीव क्या करेगा, सबसे पहले जिसमें जीव के सर्वप्रथम पहले क्या होगा, देखिएगा जिसमें जीव के शरीर के अंदर जो होता है सर्वप्रथम जो होगा केंद्रक जो होंगे लंबा होंगे। केंद्रक क्या हो जाएंगे, लंबा होंगे। यह केंद्रक में वृद्धि होगा। उसके बाद केंद्रक जो होगा दो भागों में क्या होगा, विभाजन होगा। दो भागों में इसका क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। और विभाजन होने के बाद यानी कि विभाजन के फल स्वरूप यानी केंद्र कितने भागों में टूट जाएगा, दो भागों में। द्विखंडन है तो दो भागों में, कितने भागों में, दो भागों में टूटकर नए संतति का उत्पत्ति करते हैं। या नए संतति के जीव की उत्पत्ति करते हैं। इस क्रिया विधि को या इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, यानी द्विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। क्लियर हुआ आंसर। आंसर फिर से एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बस इतना ही तो आपको याद करना, यहां से इसका एक कोशिकीयों को याद करना है। अब बाकी यहां से पिक्चर पर आपको देख लेना है जिसमें जीव होगा। जीव में सबसे पहले क्या होगा,
केंद्रक का वृद्धि होगा। केंद्रक के वृद्धि होने के बाद ये केंद्रक जो है दो भागों में टूट जाएगा और टूट जाने के बाद ही जीव ही कहा हो जाएगा, एजा से टूट कर नए जीव का विकास कर लेगा। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? द्विखंडन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विखंडन विधि कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में पूछ देगा तो एग्जाम्पल में याद रखिएगा अमीबा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अमीबा हो जाएगा। जैसे अमीबा का पिक्चर हम बनाए हैं, क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा। कहां पे हम लिख दें? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस जगह पे दिखेगा, हाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे में एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, अमीबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा। नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अमीबा भी हो जाएंगे, एक हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? पैरामीशियम होगा। क्या होगा? पैरामीशियम होगा। पैरामीशियम नहीं दिख रहा होगा तो बोल रहे हैं तो सुना है ना, आवाज तो जा रहा होगा ना। पैरामीशियम होगा। क्या हो जाएगा? पैरामीशियम होगा। ठीक है, उसके बाद और क्या हो जाएगा? और भी होंगे, युगलीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युगलीना। ये सब याद रखिएगा। देखिएगा, अगर आप है ना दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम आपको बोल भी दिए हैं, याद रखोगे। उदाहरण में याद रखिएगा, द्विखंडन में अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, युगलीना हो जाएगा। ये सब किसका विधि है? द्विखंडन विधि का है। किसका है? द्विखंडन का है। कोई दिक्कत हुआ? चलिए, इतना आप एकदम दिमाग में एकदम सेट करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार इतना नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब की मैं मान लीजिए कि देखिएगा द्विखंडन विधि यानी सॉरी बहुखंडन विधि पढ़ाएंगे तो बहुखंडन में बताएंगे कि यार बहुखंडन विधि अलैंगिक जनन का वह विधि है, इतना तक बताएंगे। देखिएगा, इतना ऑलरेडी हम बार बार बोल रहे हैं, कितना सभी चीज में जाएगा। यहां तक जो है, यहां तक जो है सभी परिभाषा में आप दीजिएगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि किसका विधि हम लोग पढ़ रहे? अलैंगिक जनन का विधि पढ़ रहे। किसका विधि पढ़ रहे? अलैंगिक जनन का विधि पढ़ रहे। ठीक है, और थोड़ा सा क्लास है ना कम ही करेंगे, ज्यादा क्लास नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि हमें कुछ काम भी है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज के जो क्लास होने वाला है थोड़ा सा कम समय के लिए होने वाला है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ? पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चर्चा करें। चलिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुखंडन विधि। कौन सा विधि? बहुखंडन विधि। देखिएगा, हम सभी को मिटा रहे हैं क्योंकि पिक्चर बनाने में थोड़ा सा नीचे लिखने में दिक्कत हो जाता है। चलिए, कौन सा है? बहुखंडन विधि है। कौन सा विधि हमारा है? ध्यान देना है, बहुखंडन है। क्या है? बहुखंडन विधि है। कौन सा हमारा हो गया? बहुखंडन विधि। ध्यान दीजिएगा, बहुखंडन विधि में वही परिभाषा फिर से लेकर चलना है कि यह एक कोशिकीय जीव में, हाँ इसमें भी पढ़ना है कि देखिएगा बहुखंडन अलैंगिक जनन की वह विधि होते हैं, अलैंगिक जनन की वह विधि होते हैं। इसमें भी एक कोशिकीय था, इसमें भी एक कोशिकीय था, और इसमें भी क्या करना है? एक कोशिकीय रखना है। यही बस यही करना है। यह भी होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव में पाए जाने वाले वह विधि होते हैं, जिसमें यहां तक याद हुआ कि बहुखंडन विधि अलैंगिक जनन की वह विधि होते हैं जिसमें जो एक कोशिकीय जीव में पाए जाने वाले हैं। किसमें पाए जाने वाले हैं? एक कोशिकीय जीव में पाए जाने वाले हैं। या ऐसे भी आप परिभाषा दे सकते हो कि यह जो बहुखंडन एक कोशिकीय जीव में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन क्या वह विधि है। अगर समझ लेते हो तो आप किसी भी प्रकार से आंसर बना सकते हो, या ना ऐसे भी कह सकते हो कि बहुखंडन एक कोशिकीय जीव में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन की वह विधि होते हैं जिसमें जीव में, आप पिक्चर पर आ जाना है। क्या है? पिक्चर पर आ जाना है। जैसे मैं आपको एक पिक्चर बनाता हूं, जैसे एक जीव का पिक्चर बनाते हैं। जैसे मान के चलिए एक जीव ले लेते हैं, जीव के ले लेते हैं, और जीव के अंदर मान लीजिए कि केंद्रक ले लेते हैं, 2 या 3 या 4 जो भी ले लेते हैं। चलिए हम 5 ले लेते हैं, इतना ही ले लेते हैं, इतना से समझाते हैं। ये हमारा क्या हो गया? जीव हो गया। ये हमारा क्या हो गया? जीव हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? केंद्रक हो गया। क्या हो गया? केंद्रक हो गया। ये तो नॉर्मल सा जीव हो गया, है ना। उसके बाद अगले स्टेप में जाएंगे तो अगले स्टेप में क्या करेगा? एक केंद्रक का विभाजन नहीं करेगा। एक केंद्रक का विभाजन ना करके सबसे पहले एक क्या बनाएगा? एक परत बनाएगा, ईस्ट बनाएगा। क्या बनाएगा?
एक परत यानी ईस्ट बनाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या बनाएगा, एक ईस्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, इसके अंदर जो केंद्रक था वो केंद्रक को बना देना है। चलिए एक केंद्रक को हम लोग क्या कर दिए, बना दिए। तो देखिएगा सबसे पहले दूसरे स्टेप में क्या बना, यानी एक आपका ईस्ट का निर्माण कर दिया, क्या निर्माण कर दिया, ईस्ट का निर्माण कर दिया, यानी पुट्टी का निर्माण कर दिया, क्या कहा, पुट्टी का, या किसका निर्माण कर दिया, परत का निर्माण कर दिया, क्या निर्माण कर दिया, परत का। उसके बाद जब अगले स्टेप में जाएगा तो इसके अंदर अब केंद्रक विभाजन होगा, क्या हो जाएगा देखिएगा। उसके बाद जब आगे के स्टेप में जाएगा तो ये तो पट्टी यानी ईस्ट तो रहेगा ही, क्योंकि सबसे पहले यही इसी का विकास किया था, सबसे पहले इसी का विकास किया था। अब उसके अंदर क्या होगा, नियंत्रण जो होगा, केंद्रक विभाजन होगा, क्या हो जाएगा, नियंत्रण केंद्रक का हो जाएगा, अब विभाजन हो जाएगा। देखिए अब नियंत्रण का हो रहा है, केंद्रक विभाजन हो रहा है। अब बताइएगा कि नियंत्रण का हो रहा है, इसके अंदर जाऊं क्या हुआ, केंद्रक का हुआ, केंद्रक का विभाजन, क्या हुआ, केंद्रक विभाजन हुआ, केंद्रक का विभाजन हुआ, यानी केंद्रक का क्या होते चला गया, विभाजन होते चला गया। जब केंद्रक का विभाजन होते चला गया, आप दिमाग लगा सकते हो कि यही अगर स्थिति बना रहे कि हमेशा केंद्र के विभाजन होते रहेगा, तो एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, एक अनुकूलन समय आएंगे कि क्या हो जाएंगे, जो ये जो होते हैं, ये जो ईस्ट जो होते हैं, क्या होते हैं, ईस्ट जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, ईस्ट क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो देखिएगा किस प्रकार से फटेंगे, ध्यान देना है। चलिए ये क्या हो जाएंगे, इसी प्रकार से चलते रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगा, फट जाएगा, क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। देखिएगा फट गया, और इसके अंदर जो भी जो केंद्रक जो होगा, इसके अंदर जो भी केंद्रक जो होगा वो दूर दूर तक क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, दूर दूर तक क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर तक फैल जाएंगे। और यही जो दूर दूर फैलेंगे वो संतति के रूप में क्या करेंगे, विकास करेंगे, संतति के रूप में क्या करेंगे, विकास करेंगे। यानी ईस्ट कोची हो गया, है ना, ईस्ट का क्या होगा, ईस्ट का क्या हो गया, ईस्ट का फटना, क्या हो जाएगा, फटना। जब फट जाएगा तो ये सब संतति का विकास होगा। आइएगा फिर से आंसर की ओर चलते हैं, कहेंगे कि यह एक कोशिकीय जीव में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं जिसमें जीव के शरीर पर सर्वप्रथम किसका निर्माण होगा, ईस्ट का निर्माण होगा, यानी पुट्टी का निर्माण होगा। उसके बाद उसके है ना, जीव के अंदर नियंत्रण केंद्रक विभाजन होगा, नियंत्रण केंद्रक विभाजन होते चलाएगा, चाहे ना नियंत्रण केंद्रक विभाजन होते चला जाएगा। और अनुकूलन परिस्थिति आने पर, अनुकूलन यानी एक निश्चित समय आने पर वो क्या हो जाएगा, ईस्ट जो हो जाएंगे वो फट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। और जैसे ही फट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नए संतति का क्या हो जाएगा, विकास होगा, नए संतति की क्या हो जाएंगे, विकास हो जाएंगे। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, बहुखंडन विधि कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं, बहुखंडन विधि कहते हैं। कौन सा विधि, बहुखंडन विधि कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, देखिएगा ध्यान देगा, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, अमीबा भी इसमें भी आएगा, अमीबा भी हो जाएंगे। और कौन क्या हो जाएंगे, पैरामीशियम भी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पैरामीशियम भी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पैरामीशियम, पैरामीशियम भी हो जाएंगे। यूग्लिना ना रखिएगा इसमें, ठीक है। तो यह किसका विधि रहा, बहुखंडन का विधि रहा। कौन सा विधि रहा, बहुखंडन विधि रहा। कोई दिक्कत, चलिए तो आज का मैं क्लास इसी जगह पर स्टॉप करूंगा। कुछ हम लोग का है ना काम जरूरी है, इसीलिए हम ज्यादा क्लास आज नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके है ना अगले क्लास में, कल मैं आपको है ना फुल क्लास लूंगा, जो भी आपका क्लास टाइमिंग है वो क्लास लूंगा, ठीक है। लेकिन आज के लिए बस हम क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम है, कहीं जाना है, इसीलिए हम ज्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं। चलिएगा तो मैं फिर से आपको कल मिल लूंगा 7:30 बजे लाइव क्लास, है ना। जब तक हमारे तरफ से सभी स्टूडेंट, सभी भाई को जय हिंद, जय भारत। और आप अपने मेहनत करते रहिएगा, जितने भी टॉपिक दिए हैं आप अपने क्या करिए, कॉपी में लगाइए और अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप पर जो नंबर है उससे आप क्या कीजिए, पीडीएफ चाहे है ना प्राप्त कर लीजिए, अवश्य जरूर प्राप्त कीजिए। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का मेरा कोशिश है कि ऑब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव यहां से क्लियर करवा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव को कम से कम आप क्या कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। चलिए मैं फिर से कल मिलूंगा, जब तक आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।